श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को, मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहां दो हृदय मिल जाए वहां प्रेम जन्म लेता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी भी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। ये कहानी महाभारत के युद्ध की। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर के जमीन पर आ गया है। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रुआसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए? तो इस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन सोच में पड़ गए कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के
हाथी को लगा ही नहीं, उसके गले में घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था और बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरी और जाकर के नीचे वो जो घंटी पड़ी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया है और हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाए और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे वो घोंसला था उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि वहां पर घंटी उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यही कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? तो भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी ये सच था और आज भी सच है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। बुरा समय जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में भी कभी कल्पना नहीं की होती है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आप अगर अपने मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। चेहरे तो बहुत मिल जाते हैं, मगर जिनके दिल खूबसूरत हो ऐसे लोग सिर्फ किस्मत से मिला करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने में कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ती रहेगी। जिस समस्या का नहीं कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः भगवते वासुदेवाय। माना कि संकट बड़ा है, परंतु हमारे साथ भी तो बांके बिहारी खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान जाती है जब तैरना नहीं आता। जिंदगी में अगर कुछ करना और कुछ बनना है
तो अकेले रहना सीखो। असफलताएं आपको नहीं रोकती, मुश्किलें भी आपको नहीं रोक सकती। आप खुद अपने आप को रोकते हो, बाहर की चुनौतियों की वजह से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों की वजह से। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। जिंदगी सिर्फ तुम्हें एक ही मिली है, इसलिए इसे लोग क्या कहेंगे ये वाक्य से अपने सपनों का दम ना तोड़े। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि तुम ये काम कर सकते हो या फिर नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहे हैं, बस फर्क इतना है कि किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा परेशानियां हैं। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीनी जरूरी होती है। वक्त रहते संभल जाना, वरना लोग तुम्हारी मासूमियत से खेल जाएंगे। जिंदगी में बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन उससे लड़ते हुए एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद करना, यही असल जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ में आ जाए तो समझ जाना बड़े हो गए हो तुम। जिसने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में दिया हो, उस इंसान का साथ कभी ना छोड़े। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसीलिए जी लो हर एक लम्हा। कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर लोग माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। दुनिया पर किया हुआ भरोसा फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है और यह बहुत बड़ा सच है, लेकिन इससे आपको लड़ना नहीं है, इसे स्वीकार करना है। वक्त जब इंसान को बदलना सिखाता है ना, तो इंसान भी वक्त को बदलना सीख ही जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए एक इंसान के अंदर इंसानियत का होना बेहद जरूरी है। सच बोलना तो दूर, आजकल तो लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। आवाज ऊंची करने के बजाय अपनी बात रखने के तरीके को बदले। हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई किसी न किसी की मदद जरूर कर सकता है। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में ही छोड़ोगे तो वो खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझ ले। जहाँ अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहाँ प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। अपनी ही मर्जी थोपने से जिंदगी गलत राह पर मुड़ जाती है, इसीलिए सामने वाले के भी नजरिए से देखने और सोचने की कोशिश करें। ये जिंदगी हमेशा आपको कुछ न कुछ सिखाती रहती है, इसीलिए दोष देने के बजाय इससे सीखें और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बने। मेहनत करते रहो। जिंदगी आज नहीं तो कल मौका तुझे भी देगी। ये वक्त रहते गलती सुधारने का मौका देती है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और ये सिर्फ आपकी ही है, तो इसे दूसरों के हिसाब से ना जी। तुम्हारी आज की खामोशी कल शोर मचाएगी। कुछ करने की शुरुआत जिंदगी में सपने देखने से ही शुरू होती है। गलती करने वाला गलत नहीं है, कुछ नहीं करने वाला गलत होता है। जिंदगी में कामयाबी लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। गलतियों का मकसद बिगाड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जिंदगी का मायने जिंदगी के तजुर्बे सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चंद लम्हे अपने और अपनों के साथ गुजार ले, क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। जिंदगी में थोड़े पागलपन सपने पूरे करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं हैं। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट करें।
नए सबक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही वो सबक आपके कल सीखे हुए सबक का खंडन ही क्यों न कर। सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।